नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज का मेरा मौज़ूअ गुफ्तगू है निकाह के मसाइल और इस्लाम में निकाह की क्या अहमियत है, इस पर बात करूँगी। इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है। इस्लाम ने निकाह के ताल्लुक़ से जो फ़िक्री इत्दाल और नज़रिया तवाज़ुन पेश किया है वो नहायत जामिया और बेनज़ीर है। इस्लाम की नज़र में निकाह महज इंसानी ख्वाहिशात की तकमील और फितरी जज्बात की तस्कीन का नाम नहीं। इंसान की जिस तरह बहुत सी फितरी ज़रूरियात होती हैं, इसी तरह निकाह भी एक फितरी ज़रूरत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है। इरशाद नबी है अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। जो कोई निकाह करता है वो आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है और बाकी आधा ईमान दीन में अल्लाह से डरने का नाम है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरावी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया, लेकिन मैं नमाज भी अदा करता हूँ, सोता भी हूँ, रोज़े रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ, लिहाजा जिसने मेरी सुन्नत से मुँह फेरा उसका मुझसे कोई तल्लक नहीं है। यानी कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने का हुक्म है। निकाह करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस हदीस का खुलासा ये है कि 3 सहाबियों में से एक ने अज़्म किया कि वो कभी निकाह नहीं करेगा, कि वो हमेशा रोज़े रखेगा, और दूसरे ने कहा वो रात भर क़याम किया करेगा, तीसरे ने कहा वो कभी निकाह नहीं करेगा। बस जब इस अज़्म की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ़्त किया कि तुम ही थे जिन्होंने इस तरह कहा है। सुन लो, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे मुकाबले में अल्लाह से ज़्यादा डरता हूँ और तुमसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हूँ। इसके बावजूद मैं रोज़े रखता भी हूँ और तर्क भी करता हूँ, रात को क़याम भी करता हूँ और सोता भी हूँ, औरतों से शादियाँ भी करता हूँ। ये मेरा हुस्वा है। अब अगर कोई खुद अपने ऊपर पाबंदी लाजमी करता है तो वो मेरे हुस्वा से रूगर्दानी का मुर्तकिब होता है, तो उससे मेरा कोई तल्लुक़ नहीं। तमाम अंबिया की सुन्नत है। इरशाद बारी ताला है वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रियतन, और हमने आपसे पहले यकीनन रसूल भेजे और इन्हें बीवियों और औलादों से भी नवाजा। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुखातिब हैं कि हमने आपसे पहले जो रसूल भेजे जिनको बीवियों और औलादों से नवाजा है, यानी कि शादी करना इंसान का एक फितरती तकाज़ा है। अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रसूलों की 4 सुन्नतें हैं, इनमें से एक निकाह का इल्तिज़ाम करना है। शादी का तसव्वुर हर मज़हब में पाया जाता है। रब्बानियत का तसव्वुर आपको ईसाईयत में भी नज़र आएगा और हिंदुओं में भी। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब जैसा कि बुद्ध मत, जीन मत में भी ये तसव्वुर मुश्तरक मिलेगा। निकाह और घर गृहस्थी की ज़िंदगी रूहानियत के एतबार से कम दर्जे की ज़िंदगी है। इस एतबार से इन मज़ाहिब में आला ज़िंदगी तजरीद की ज़िंदगी है, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में निकाह के बाद की ज़िंदगी को आला तसव्वुर किया गया है। हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा निकाह करने का हुक्म इरशाद फरमाते और तजरीद की ज़िंदगी से सख्ती से मना फरमाते, और फरमाते थे कि बहुत मोहब्बत करने वाली और चाहने वाली, बहुत बच्चे जनने वाली ख़वातीन से निकाह करो, इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत की बदौलत क़यामत के रोज़ दूसरे अंबिया पर फ़ख्र करने वाला हूँ। इस्लाम में निकाह को अंजाम देने के लिए चंद अहम अमूर का भी जिक्र किया गया है जिनका पूरा होना बेहद ज़रूरी है। जैसे निकाह से पहले मर्द औरत दोनों की रज़ामंदी ज़रूरी है। निकाह में 2 गवाहों का मौजूद होना भी शर्त है। इससे साबित होता है कि निकाह में शहादत का होना ज़रूरी है। औरत के लिए निकाह में रज़ामंदी के साथ साथ वली का होना भी ज़रूरी है। इस्लाम में निकाह का ऐलान करना और मस्जिद में निकाह करना सुन्नत है। इसी तरह दावत वलीमा भी सुन्नत है। दूल्हे को चाहिए कि अपनी हैसियत के मुताबिक मुनासिब सा दावत ताहम का इंतज़ाम करे। निकाह के मामले में इस्लाम औरत पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती करने का कायल नहीं, और इस्लाम में किसी किस्म के जहेज़ का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। जो आजकल लंबे चौड़े जहेज़ बनाए जाते हैं, इनका तसव्वुर इस्लाम में मौजूद नहीं। हाँ, कोई वालिदैन अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ देना चाहे तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये जहेज़ ज़बरदस्ती का इसका कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। इस्लाम ने इस अमर को नहायत आसान कर दिया है। अल्लाह हम सबको इस्लामी तौर तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।